नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणम नमो वीतरागाय। वीतराग भगवंत को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। नमो अरिहंताणम। अरिहंत भगवान जिन्होंने अपने भीतर के क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि सभी दोषों को जीत लिया है, ऐसे अरिहंत भगवान को मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ, ताकि मेरे भीतर के शत्रु भी यही सब शत्रु मैं जीत लूं। इसीलिए आप अरिहंत भगवान को, श्री सिमंदर स्वामी प्रभु को नमस्कार करते हैं। नमो सिद्धाणम। सिद्ध भगवंतों को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं, जो मोक्ष में विराजमान है। संसार में जिनका अभी परिभ्रमण रहा नहीं, मोक्ष में चले गए हैं, अपने अनंत सुख में विराजमान है, जन्म मरण के चक्कर से जो मुक्त हुए हैं, ऐसे सिद्ध भगवंतों को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। महावीर भगवान, राम भगवान, हनुमान जी, वे सभी मोक्ष में गए हैं, ऐसे सिद्ध भगवंत हुए हैं। हम सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो मेरा लक्ष्य है। मुझे भी मुक्त होना है। नमो आयरियाणम। आचार्य भगवंत को नमस्कार करते हैं, जो अरिहंत भगवान ने मुक्ति के मार्ग में चलते चलते जो आचार प्रकट होते हैं, जो बताए हैं, और ऐसे आचार्य भगवंत में यह आचार प्रकट है, विद्यमान है। ऐसे आचार्य भगवंत को नमस्कार करते हैं, ताकि मेरे अंदर भी यह सभी आचार प्रकट हो, और मैं मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ूं। नमो वज्रायाणम। उपाध्याय भगवंत को नमस्कार करते हैं, जो खुद पढ़ते हैं, जो खुद आराधन करते हैं, और दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं, मोक्ष मार्ग का आराधन करवाते हैं और खुद करते हैं। ऐसे उपाध्याय भगवंतों को नमस्कार करते हैं। नमो लोए सब साहुणम। यह लोक के सभी साधु भगवंतों को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। साधु भगवंत वे हैं जो भीतर से सीधे है, सभी टेढ़ापन निकल गया हो, और आत्मा की साधना में लगे रहते हैं। ऐसे साधु भगवंतों को फिर चाहे वो घरेलू हो, घर में रहते हो, संसार में हो,
या त्यागी हो, भगवान की दृष्टि में वे सही में साधु है। ऐसे साधु भगवंतों को हम नमस्कार करते हैं, ताकि हम हमारी साधना में ही रहे, कभी भी खुद के लिए या दूसरों के लिए बाधक ना बने। ऐसे साधुओं को, साधु भगवंतों को नमस्कार करते हैं। ऐसो पंचन मुक्तारो, ऐसे 5 नमस्कार करने से, ऐसे 5 महापुरुषों की आराधना करते करते सर्व पावपणासनो, सभी पापों से हम मुक्त हो जाएंगे, सभी पापों से हमें मुक्ति मिलेगी। मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम। यह विश्व का जो श्रेष्ठ मंगल है वह इस 5 नमस्कार में आराधन से आ जाता है, और सभी का मंगल हो। विशेषकर जो इस मंत्र को पढ़ते हैं उसका मंगल होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव नारायण श्री कृष्ण भगवान को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं, जो सभी के भीतर पॉजिटिविटी देखते हैं, नकारात्मकता कभी भी नहीं देखते, होते हुए भी नहीं देखते, क्योंकि सभी के अंदर एक अंश, कम से कम एक अंश की पॉजिटिविटी, सकारात्मकता गुण होते ही है। वे केवल उसी गुणों को देखते हैं। ऐसी दृष्टि, सकारात्मक दृष्टि हमारी भी हो जाए, इसीलिए हम वासुदेव नारायण श्री कृष्ण भगवान को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। ओम नमः शिवाय। कल्याण स्वरूप शिव को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। कल्याणकारी पुरुष, ऐसे ज्ञानी पुरुषों को जो दूसरों के कल्याण में लगे हैं, अविरत लगे हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं, ताकि हमें भी ऐसे ज्ञानी पुरुष मिल जाए, ज्ञानी पुरुष का योग बल मिल जाए। ज्ञान पाकर हम भी मोक्ष मार्ग में प्रगति करें और संसार व्यवहार उत्तम गुणों से, आदर्श व्यवहार से भर जाए, ताकि मेरे मन वचन काया से किसी को भी किंचित मात्र दुख ना हो, जिससे मेरा भी कल्याण हो जाए। ऐसे कल्याणकारी पुरुष शिव जी को, शिव कल्याण स्वरूप को नमस्कार करते हैं। जय सच्चिदानंद। ऐसे नमस्कार करने से जो सत है, जो परमानेंट है, जो कायमी है, जो अविनाशी है, ऐसे आत्मा का जय जयकार हो। जो ज्ञान से भरपूर है, ऐसे आत्मा का जय जयकार हो। जो परमानंद स्वरूपी है, ऐसे आत्मा का
ऐसे आत्मा का विजय हो, विजय विजय हो, विजय विजय हो। विजय जय सच्चिदानंद। जय तो ये इसमें है, इसका मतलब भी आ गया। ये मंत्र बोलने से हमें, इसे मंत्रों को क्या बोलते हैं? संसार विघ्न निवारक। अभी आपको वो किताब नहीं दी है लेकिन मिल जाएगी। आज पहला दिन है ना, थोड़ी व्यवस्था में वो है। संसार विघ्न निवारक। संसार विघ्न होते हैं, पीढ़ी होती है, किसमें होते हैं? आप पढ़ते हो तो उसमें विघ्न नहीं आते, बाधाएं नहीं आती है? आती है। आपको आती है, पढ़ाई में आती है, स्वास्थ्य में आती है, हर चीज में आती है। संसार में है यानी बाधा पीड़ा है ही, विघ्न तो आता ही आता है। विघ्न आते रहते हैं। तो उस विघ्न को दूर करने के लिए ये मंत्र दादा भगवान ने दिया है। तो इसे संसार विघ्न निवारक यानी सभी प्रकार के संसार के विघ्न को दूर करता है और निष्पक्षपाती यानी मुक्ति के मार्ग के लायक हमें बनाता है। और ऐसे मिल जाने पर हम खुद इसमें समाविष्ट हो जाते हैं, ये मंत्र में समाविष्ट हो जाते हैं, ताकि हम खुद की भी आराधना करते हैं और दूसरों को भी आराधन करने के निमित्त बनते हैं। हाँ, और ये मंत्र सभी के लिए आज जरूरी है। ये मंत्र कम से कम सुबह 5 बार और रात को सोने से पहले 5 बार बोलना है। अगर आपको कोई समस्या ज़्यादा हो, बच्ची ये पढ़ रही है, इम्तहान देते रहते हैं, तो जब जब वो पढ़ाई शुरू करे तो आप बोलो, सोने से पहले बोलो, कुछ काम करते तो उसके पहले बोलो। कोई भी काम शुरू करते हैं आप बोलेंगे तो वो काम जो जिस हेतु से आपने वो काम लिया है या कर रहे हैं वो आपका हेतु सिद्ध होगा। हमारा अनुभव 40 साल से हम 83 में मिले थे दादा भगवान को बम्बई में। तभी तो ये कुछ जानते नहीं थे। अपनी तरह से हम सब आराधना भक्ति धर्म करते ही रहते हैं, लेकिन जब सही मार्गदर्शन मिलता है तो सही मार्गदर्शन का मतलब क्या है कि हम जो आराधना करते हैं उसका फल मिलता है, और सही फल मिलता है, ढंग का फल मिलता है, ताकि हमें बिल्कुल नुकसान ना हो। और ये समय, मनुष्य जीवन का समय बहुत कीमती है और ये कीमती समय का हम अच्छे से उपयोग कर लेते हैं। ये संसार विघ्न निवारक निष्पक्षपाती दादा भगवान मंत्र है। वैसे ये मंत्र ऋषभदेव भगवान जो पहले इस समय के अर्धकाल चक्र के जो भगवान पहले आए थे, आदिनाथ भगवान बोलते हैं, उन्होंने ये मंत्र दिया था। वो जानते हैं कि सारा समय जैसे ये जाएगा, क्योंकि ये उतरता समय है। उतरता समय का मतलब क्या है? दिन पर दिन दुख बढ़ता जाता है। अभी कलयुग है, आगे बताते हैं कि घोर कलयुग आने वाला है। घोर कलयुग का मतलब क्या है कि जहाँ पर धर्म की कोई बात ही नहीं होगी, धर्म का मार्गदर्शन करने वाले ही नहीं होंगे, और लोग भी इतने पीड़ा में रहेंगे कि बात नहीं करेंगे। लेकिन दादा भगवान के योग बल से हमें ये मार्ग मिल जाता है। तो इस परिस्थिति, इस मुश्किल के समय से, यह कलयुग के समय से हम निकल जाएंगे। और जहाँ अच्छा समय है, क्या महाविद्य क्षेत्र है, वहाँ शिवेंद्र स्वामी प्रभु है, तो वहाँ हम चले जाएंगे। ये मानने मनाने की बात नहीं है, आप खुद अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ जिनको ज्ञान दीक्षा मिलती है, ज्ञान दीक्षा का मतलब क्या है कि आप ज्ञान से दीक्षित होते हैं। दीक्षा लेना यानी उस ज्ञान अर्जित करना, और उसको आपने कुछ करना नहीं है, तो दादा के योग बल से प्राप्त हो जाता है। लेकिन उसकी एक औपचारिक विधि है, वो आप उसमें शामिल होंगे तो आपका वो काम हो जाता है। ये बात समझने के लिए है। लेकिन ऐसा है, तो ये समय में, ऐसी परिस्थिति में दादा भगवान के हाथों से, निमित्त से इतना सीधा सरल मार्ग खुला हो गया है। हमारे भीतर के ही में ही भगवान है, उनकी पहचान हो जाती है, और फिर पहचान होने से हम सभी के अंदर
भगवान विराजमान है तो उनका दर्शन कर लेते हैं, तो उससे हम खूब सुखी होते हैं और हम जहाँ भी जाएंगे सभी को सुख ही बांटेंगे। ये बात है। आपको कोई प्रश्न है तो बताइएगा जरूर से। जैसे कुछ भी होता है, हनुमान जयंती ये सब हुआ, तो वो लोग स्टेटस वगैरह ये सब डालते हैं, बट अंदर से वो एक दूसरे को जो धर्म है उसके प्रति एक मिनट, क्या करते हैं? जैसे स्टेटस वगैरह ये सब डाल देते हैं कि हम भी मतलब धर्म के प्रति जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ, वो तो है। तो पर वो ये बोलते हैं कि जो दूसरा धर्म है, मतलब जैसे अगर हिंदू से बात करो तो वो ये बोलते हैं कि मुस्लिम ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, तो इस चीज से हम कैसे बचें? देखो, एक बात समझना है, ये हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो कक्षाएं नहीं होती, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, 8वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, 12वीं कक्षा, ये सब जो धर्म है ना, वो अलग अलग कक्षाएं हैं। वो कक्षा के अनुसार उनकी एक समझ है, उनकी एक मान्यता है, और जैसे वो मान्यता यानी वो समझ से बाहर आते हैं यानी आगे बढ़ते हैं, तो अगली कक्षा में आ जाते हैं। और वो कक्षा का नाप क्या है? अहिंसा। समझ में आया? कितना अहिंसा का पालन करते हैं उतने वो कक्षा में आगे बढ़ते जाते हैं। अभी समझने की बात है, कोई गलत बात नहीं है, समझने में कोई हरकत नहीं होती है, लेकिन हम ढंग से समझ लेते हैं तो हम उसका लाभ ले लेते हैं। जैसे कि इस्लाम में वे लोग मांस खाते हैं, मांस मच्छी खाते हैं, लेकिन वो लोग सुअर नहीं खाते। लेकिन मतलब क्या है कि उनकी एक मर्यादा है कि वो मांस मच्छी खाते हैं, लेकिन उसमें भी वो नहीं खाते। लेकिन क्रिश्चियन लोग जो होते हैं, क्रिश्चियन लोग यानी कौन, क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, ईसाई लोग जो हैं वो भी खाते हैं। ठीक है, तो वो एक कक्षा में है, ये लोग दूसरी कक्षा में है। जिसे आगे बढ़ते हैं तो वे लोग मांस मच्छी खाएंगे नहीं, अंडा भी नहीं खाएंगे, एक और कक्षा बढ़ गई फिर, लेकिन वो बाकी की वनस्पति खा लेते हैं। अभी जैसे आगे बढ़ते हैं तो वो जमीन के नीचे वाला खाते नहीं है, और आगे बढ़ते हैं तो स्थूल खाना ही बंद होता है। ख्याल में है? तो ये सब अलग अलग कक्षाएं हैं, और बात समझ में नहीं आने के कारण झगड़ा करते हैं। जैसे कि इसका नाम दर्श है कि दक्ष है? DAKSH। हाँ, तो ये दक्ष कौन से क्लास में हो बेटे? 5th में आए ना? देखो 5th में आए, 4th में थे, 5वीं में आए। तो जैसे जैसे इनका ज्ञान बढ़ता जाएगा, समझ बढ़ती जाएगी, उसकी कक्षा बढ़ती जाएगी। उसी तरह से ये धर्म के संबंध में भी जैसे जैसे हमारी अहिंसा की समझ बढ़ती जाती है तो हमारी कक्षा बढ़ती जाती है। स्वाभाविक हम जो धर्म में हैं उसके आगे का धर्म हमें अच्छा लगेगा, और उसके अनुसार ही हमें जन्म भी मिलता है। ख्याल में आया? ऐसे ही जन्म नहीं मिलता है हमें। किसी को जैन परिवार में जन्म होता है, किसी को हिंदू परिवार में होता है। तो हिंदू परिवार वालों की एक मान्यता है, वो ऐसा कुछ खा भी लेते हैं, लेकिन जैन लोग नहीं खाते। समझ में आया? तो यह हकीकत है, लेकिन ये जो हकीकत जानते नहीं है, बोले 5वीं कक्षा होना, ऐसा करके बोले। लेकिन वो ऐसा है, मैं 12वीं कक्षा में हूँ और 5वीं कक्षा वाले का तिरस्कार अगर मैं करता हूँ तो क्या वो सही है? मैं एक समय में 5वीं कक्षा में था, अब मैं 12वीं कक्षा में आ गया, तो क्या पीछे वाली कक्षाओं का मैं जैसे तिरस्कार करूं, अभाव करूं? समझ में आया? गलत है। लेकिन ये क्या है? अपनी मर्यादित दृष्टि है, मर्यादित समझ है, इसके लिए ये भेदभाव रहता है और जगत में ये प्रचलित है। लेकिन जब ये समझ में आ जाता है तो ये भेदभाव मिट जाता है। समझ में आया? अगर ऐसा है ना, जो गलतियाँ होती है वो अनजाने में होती है, समझ नहीं होने के कारण होती है।
जैसे समझ आ जाती है, आपकी गलतियां नहीं होगी। समझ में आया? ये बात है। इसीलिए दादा भगवान ने बड़ी स्पष्टता से बताया कोई गलत होते ही नहीं। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती जाएगी, देखो एक बात मैं मेरी बताता हूँ, क्योंकि मैंने वो सीखा है, समझा है। लोग गालियाँ बोलते हैं ना, बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, और कुछ लोग तो ऐसा है जैसे वो बोलते हैं ना, वो उसमें वो गालियाँ शामिल ही होती है। कोई नई बात नहीं है, वो तो सामान्य है, ये बात है। हाँ सही। अभी जब मैं छोटा था तो हमारे मित्र के पिताजी वो बड़े उसूल वाले थे। तो ऐसा हुआ था कि वैसे बोलते बोलते बोल गए, कुछ बात कर रहे थे, वो बोलते हम गाली नहीं देते कभी। तो मैं तो बहुत छोटा था, तीसरी चौथी कक्षा में था, लेकिन उनको सुना तो मैं गाली नहीं देता। फिर बोले कि गाली क्यों नहीं देता हूँ? क्योंकि गाली बोलने से सामने वाले में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, पढ़े या ना पढ़े, उनको कुछ फिक्र नहीं है। बोले मेरी जबान खराब होती है। बोले मैं मेरी जबान क्यों खराब करूं? गाली बोल के, अपशब्द बोल के, अनाप शनाप बोल के मैं अपनी जबान क्यों खराब करूं? बड़ी मुश्किल से ये जबान यानी वाणी में शक्ति आती है, और ऐसे शब्द बोलने से, गालियाँ बोलने से वो शक्ति टूटती है, तो मैं क्यों तोड़ूं? तो हम गाली नहीं देते। लेकिन वो क्या करते हैं, कोई गलती तो करेंगे, गलती करने वाले तो होते ही है। अगर मैं वहाँ पर हूँ तो मैं उनको जागृत कर देता हूँ, तो क्या बोलते हैं उनको, चेतावनी देता हूँ। 3 बार मैं बोलने दूंगा, तीसरी बार और चौथी बार बोले ना मार पड़ेगी, अरे देख लेंगे। तो ऐसे करते 1 2 3 लगा देते थे, लिए इनकी मान्यता वो मेरे अंदर आ गई। तो हम भी ऐसा करने लगे। हम 3 बार बोलते थे, 3 बार चौथी बार बोले तो लगा देते थे, लेकिन ये मान्यता है। और जब फिर दादा भगवान के पास आए तो दादा भगवान ने कहा ये पागलपन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी बंद हो गया। बोले ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है। अभी जैसे दादा भगवान से समझ में आ गया, फिर वो भी बंद हो गया। वैसे तो जैसे समझते आए, इंजीनियरिंग हुई, वो सब बंद हो गया था, लेकिन उन्होंने जो बताया था उसका सिद्धांत मुझे पक्का समझ में आया। अब फिर मैंने इस तरह से भी बताया, मैं भी ऐसा करता था। 3 बार मैं अलाउ करता था, 3 बार, तीसरी के बाद चौथी बार वो कुछ भी करेंगे ना, वो कितने भी बड़े हो, जो भी है, आपने गलत किया आपको मार पड़ेगी, फिर आप मुझे कुचल डालो, वो मेरी समस्या नहीं है, लेकिन मेरे सामने ये गलती चलेगी नहीं। ये था मैंने मार भी बहुत खाया है, लेकिन बात समझना है, अपनी समझ। तो इस तरह से फिर जैसे समझ में आया, फिर दादा भगवान ने हमें बुलवाया। अब बोलिएगा साथ साथ, प्राप्त मन वचन काया से, 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 यह विश्व के विश्व के किसी भी जीव को किसी भी जीव को किंचित मात्र भी किंचित मात्र भी दुख ना हो, ना हो, ना हो। दुख ना हो, ना हो, ना हो। प्राप्त मन वचन काया से, प्राप्त मन वचन काया से, यह विश्व के यह विश्व के किसी भी जीव मात्र को किसी भी जीव मात्र को किंचित मात्र भी किंचित मात्र भी दुख ना हो, ना हो, ना हो। ना हो, ना हो, ना हो। अभी ये क्या बात हो गई? आप सोचो कि वो 3 शर्त भी रखने की जरूरत नहीं पड़ी, वो 3 शर्त भी निकल गई। वो दिशा ही बंद हो गई किसी को दुख देने की, मारने की। लेकिन ऐसा है, फिर एक और बात बताई थी उन्होंने, बोले हम पान नहीं खाते। बोले क्यों नहीं खाते? पान मसाला खाते ना। बोले पान मसाला हम नहीं खाते, इसीलिए ये लगाने का होता है।
आवाज आपको ऐसा करके ध्यान देना पड़ता है क्योंकि पंखा चलता है वगैरह, सब दूसरा आवाज है ना, समझ में आया? ठीक है। पूरे पान नहीं खाते, क्योंकि पान नहीं खाना, पान खाने से मेरा शरीर बिगड़ता है, तो ऐसी मूर्खता मैं नहीं करूँगा। ऐसा खाना खा के जब मेरी यानी शरीर बिगड़ता है, मुख बिगड़ता है, जबान बिगड़ती है, वो काम मैं नहीं करूँगा। तो तभी से मैंने भी कभी पान नहीं खाया, बहुत अच्छा रहा है। गाली नहीं देने का, पान तो मारने का था, लेकिन वो भी सब आगे सब निकल गए। ये बात जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जाती है, हमारे में वो परिवर्तन आता है। उसी तरह से ये सब धर्म भी जो है वो इस तरह से हमें मिलता है, हमें अच्छा लगता है और हम उसका पालन करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे अब सोचो कि नीचे की कक्षा में, केजी में या नर्सरी में कितने टीचर होते हैं? बच्चे कितने होते हैं? 15-20। ढेर सारे। सामान्य तौर पर वो तो अच्छी स्कूल में जाते इसलिए 15-20 होते हैं, वरना ढेर सारे नहीं होते। एक ही टीचर इतने सारे बच्चों को सिखा दिए। और जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, पीएचडी में कितने होते हैं? 10-15। पीएचडी में एक टीचर के साथ एक स्टूडेंट होते हैं करीबन। पीएचडी यानी बहुत आगे का पढ़ते हैं ना, तो वो आगे की पढ़ाई में एक शिक्षक होते हैं पढ़ाने वाले, और एक या दो होते हैं बस। विद्यार्थी एक या दो होते हैं, शिक्षक एक ही होते हैं। सामान्य तौर पर एक शिक्षक और एक विद्यार्थी होते हैं, ये समझने की बात। तो जैसे आगे की कक्षा में जाते हैं तो वहाँ एक ही शिक्षक होते हैं और विद्यार्थी भी एक ही होते हैं, ये समझना है। तो ये समझ से हमें पता चलता है कि जो पीछे है उसका कोई अभाव तिरस्कार या कुछ भला बुरा बोलने की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन वो हमें वो समझ नहीं है, इसलिए बोलते हैं, झगड़ते रहते हैं, तुलना करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि हमारा धर्म अच्छा है, हमारा धर्म बड़ा है, ऐसा है। और अगर आप हमारा धर्म मानेंगे नहीं तो आप काफिर हो, वो भी बता सकते हैं। काफिर यानी क्या बोलते हैं? इस्लाम को फॉलो नहीं करते, इस्लाम में भी। हाँ, ऐसा है। लेकिन बात समझना है, बात समझेंगे ना तो सब झगड़े मिट जाते हैं। इसीलिए हकीकत क्या है, जैसे 5 धर्म के लोग आए, 5 धर्म के लोगों का खून देखेंगे ना तो वो खून से कुछ पता नहीं चलता है ये कौन से धर्म वाले का खून है। अगर उसका क्या बोले शरीर भी देखेंगे तो उसे कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन अपने धर्म के अनुसार वो दाढ़ी मूंछ वगैरह सब रखते हैं, कपड़े वैसे पहनते हैं, जिसके कारण वो अपनी पहचान करवाते हैं और अपनी पहचान भी रखते हैं, ये बात। लेकिन आखिर में धर्म के अनुसार, जगह के अनुसार, पढ़ाई के अनुसार, आर्थिक परिस्थिति के अनुसार भेदभाव रहता है। ये विश्व में ये सब भेदभाव है ही। लेकिन जिनके पास ये दृष्टि आ जाती है, इसे भगवत दर्शन बोलते हैं या शिव जी का दर्शन बोलते हैं, शिव जी की तीसरी आंख बोलते हैं। ये तीसरी आंख खुल जाती है तो तीसरी आंख के दर्शन से यानी तीसरी आंख की दृष्टि से आप सभी के अंदर भगवान के दर्शन कर पाएंगे। और भगवान के दर्शन करेंगे तो बोले बाहर का पैकिंग कोई भी हो, वो मुसलमान का हो, हिंदू का हो, क्रिश्चियन का हो, किसी का भी हो, लेकिन अंदर तो वही भगवान है, आत्मस्वरूप। उसे आत्मज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और वो प्राप्त होने पर देखिए इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, फार्मासिस्ट बनते हैं, वकील बनते हैं, वगैरह वगैरह। जो जैसा ज्ञान ऐसी उनकी पहचान होती है। जिनको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, उन्हें ज्ञानी कहलाते हैं।
ज्ञानी कहलाने का मतलब क्या है? खुद को जान लिया। जिन्होंने खुद को जान लिया उन्होंने सभी को पहचान लिया। अभी किसी के साथ झगड़ा नहीं है। और इकट्ठे कैसे होते हैं? देखो, हम उनके घर पर गए थे देवस में। ये बच्ची नहीं थी, उनकी छोटी बहन थी। अब यहाँ है, वो छोटी बहन नहीं आई, बड़ी बहन आ गई। समझने का है संजोग। ये संजोग कौन बनाता है? ये संजोग का विज्ञान जब हमें समझ में आता है, पता चलता है, तो फिर हमारी सभी समस्या हल हो जाती है। कोई भी संजोग के साथ हमारा भुगतान जुड़ा हुआ है। भुगतान का मतलब क्या है? या तो हमें अच्छा लगता है या हमें बुरा लगता है। कोई ऐसा बोलेंगे, अरे देवस में तो बहुत गर्म है। आप वहाँ कैसे कहाँ रहते हैं, पढ़ाई करते हैं? वो इंदौर में। इंदौर और वो तो नज़दीक ही है, बहुत इतना लंबा फासला नहीं है। लेकिन वहाँ पर बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं, वहाँ से तो यार ये बहुत ठंडा है। कोई ऐसा बोलेंगे, यहाँ का माहौल अच्छा है, मंदिर का माहौल अच्छा है, वगैरह वगैरह करके बोलेंगे। वहाँ थे तो एक भुगतान था, यहाँ आए तो उसका भी एक भुगतान है। खाने पीने का, रहने का, करने का, ये सत्संग का, ये संजोग ही है। लेकिन ये सभी संजोग हमें बनाता है, हमें तैयार करता है। जैसे कि बुरे लोगों का संजोग से, बुरे लोगों के परिचय से हम बुरे हो जाते हैं, अच्छे लोगों के परिचय से हम अच्छे हो जाते हैं। ज्ञानी के परिचय हो जाता है, ज्ञानियों के परिचय में रहे, ज्ञानियों के साथ रहे तो आप भी ज्ञानी हो जाएंगे। ऐसा है। तो ये संजोग का जो विज्ञान है, दादा भगवान ने खुला किया कि उसका कारण क्या है। वो उसे हमारे भुगतान से यानी कर्म से जुड़ा हुआ है। जैसा कर्म ऐसा संजोग, और वह कोई व्यक्ति करता नहीं है, लेकिन व्यक्ति के माध्यम से हमें सुख दुख मिलता रहता है। लेकिन जिनसे हमें सुख मिलता है वो हमें अच्छे लगते हैं, जिससे हमें दुख मिलता है वो बुरे लगते हैं। लेकिन भगवान को तो कोई अच्छे भी नहीं लगे, कोई बुरे भी नहीं। बोले क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि मेरे कर्म के हिसाब से, मेरे कर्म के परिणाम से कोई मुझे सुख देता है, मेरे कर्म के परिणाम से कोई मुझे दुख देता है। कोई सुख देने वाला या दुख देने वाला अपनी मर्जी से वो नहीं दे पाता। जैसे कि बच्चे लोग ये एग्ज़ाम देते हैं, इम्तिहान देते हैं, कुछ ऐसा उन्होंने इम्तिहान दिया, ऐसा उनको परिणाम आते हैं। समझ में आया? तो ये मनुष्य जीवन बहुत बड़ा इम्तिहान है। यहाँ अगर आपने अच्छे गुण लाए तो आप स्वर्ग में भी जा सकते हैं, मध्यम गुण लाए तो आप जानवर में जाएंगे, मनुष्य में आएंगे, और कम गुण आए तो जानवर में जाएंगे, बहुत कम गुण आए तो आप नरक में जाएंगे। ये मानने मनाने की बात नहीं है, हकीकत की बात है। इसीलिए मनुष्य शरीर को श्रीफल बताया। श्रीफल सुना है? हम जो बोलते हैं नारियल बोलते हैं, लेकिन वो नारियल के पीछे का पूरा विज्ञान है। जैसे कि जब नारियल के अंदर पानी होता है तब क्या होता है, जो अंदर का वो क्या बोलते हैं, तो मलाई होती है ना, वो नारियल से जुड़ी हुई होती है, यानी एक होती है। ये पानी है ना, अज्ञान के समान है। समझ में आया? अज्ञान के कारण आप अपने शरीर से एकाकार होते हैं। हाँ, टॉयलेट 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 टॉयलेट, देखो वो रूम में जाएंगे ना, हाँ वो रूम में अंदर जाना, फिर लेफ्ट में है दरवाज़ा, बंद होगा तो खोलिए, फिर राइट में दूसरा दरवाज़ा है, वहाँ जा पाएंगे। कहाँ थे हम? हाँ, नारियल हकीकत में खुद एक विज्ञान है, इसीलिए पूजा में रखा जाता है। पानी
वो अज्ञान के समान है। पानी जब नारियल में है तो वो मलाई और वो क्या उसको क्या बोलते हैं बाहर का कचल, हाँ कवच, कवच क्या बोलते हैं आप? बाहर के नारियल के बाहर को क्या बोलते हैं आप? बाहर का वो कड़क होता है ना बाहर, उसको क्या बोलते हैं? वैसे तो मतलब उसको पानी बोल दो। नहीं हम तो काचला बोलते हैं, काचला, काचला यानी बाहर का हार्ड जो कड़क होता है उसको क्या बोलते हैं पता है? नारियल के हिसाब से बोले। एनीवे वो बाहर के भाग से जुड़ा हुआ होता है पानी के कारण। अभी समझो आपने रखा उसको, वो धीमे धीमे पानी सूख जाता है और भी सूख जाता है और भी सूख जाता है। अभी अगर आप उससे छूट जाएगा, वो ऐसा करेंगे हिलाएंगे ना उससे छूट जाएगा तो वो पूरा मलाई है ना वो सूख जाता है और छोटा हो जाता है और वो बाहर के उससे अलग हो जाता है, अपने कवच से अलग हो जाएगा। कवच से अलग हो जाता है। अभी पानी नहीं रहा, समझ में आया? तो अज्ञान वो पानी के समान है या पानी वो अज्ञान के समान है। अगर वो पानी निकल जाता है या उसको कहीं से वो सुखा देते हैं, वो अंदर से अलग हो जाते हैं, वो मलाई अलग हो जाता है बाहर के नारियल से। उसी तरह से हम जो कहते हैं आपका नाम गौरी है, मैं गौरी हूँ करके है, वो जब पानी है अज्ञान के कारण मैं गौरी हूँ करके बताते हैं। और हकीकत में क्या है? मेरा नाम गौरी है। समझ में आया? अपने नाम से समझ लेना। हकीकत यह है कि जब मैं कहता हूँ कि ये चीज़ मेरी है, फ़ोन मेरा है, तो मैं और फ़ोन अलग हूँ। मैं अलगपन का एहसास भी करता हूँ, अनुभव भी करता हूँ। लेकिन जब ये शरीर की बात आती है तो मैं बोलता हूँ जरूर से कि ये मेरा शरीर है, मेरा शरीर, यानी मैं शरीर से अलग हूँ, लेकिन वो मैं एहसास नहीं कर पाता। मैं बोलता हूँ मेरी वाणी, तो वाणी से मैं अलग हूँ। मेरा मन, मेरी सोच, मैं सोच हूँ नहीं बोलते, मैं वाणी हूँ नहीं बोलते, मैं शरीर हूँ करके नहीं बोलते। लेकिन जब मैं कहता हूँ मेरा कपड़ा, तो मैं कपड़ा और अलग कपड़े अपने आप को अलग महसूस करता हूँ। और जब अपने खुद का ज्ञान होता है जिसे आत्मज्ञान कहते हैं, तब आपको आप शरीर से अलग हो उसका अनुभव होता है। और जब ये अनुभव होता है तो शरीर यानी कर्म की पीड़ा से आप मुक्त हो जाते हैं। और वही आपको उसको क्या बोलते हैं, शाश्वत सुख की प्राप्ति हुई करके बताया जाता है। उसे ही ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, आत्मज्ञान बताया गया है। बोलिए। ये दादा भगवान से प्राप्त होता था, कृष्ण भगवान से अर्जुन को प्राप्त हुआ था, हनुमान जी को राम भगवान से प्राप्त हुआ था, राम भगवान को वशिष्ठ मुनि से प्राप्त हुआ था, वशिष्ठ मुनि को मुनि श्रुवत स्वामी से प्राप्त हुआ था। इस तरह से ये ज्ञान ऐसी चीज़ है वो प्राप्त होती है। हमारे अंदर ज्ञान स्वरूप होने पर भी उसका ज्ञान हमें किसी ज्ञानी से होता है। ज्ञानी क्या करते हैं, ज्ञान प्रकट ऐसा करके बताया जाता है, लेकिन वो हमें जागृत करते हैं कि आप जो मानते हैं कि मैं गौरी हूँ वह गलत है, मेरा नाम गौरी है वो सही है और आप शुद्धात्मा हो। लेकिन बोलने से नहीं होता है। मैं ब्रह्म स्वरूप हो, सोहम करके बोलते हैं, बहुत सारी आराधनाएं हैं, गलत नहीं है, सब सही है। लेकिन जब ज्ञानी पुरुष के आशीर्वाद मिल जाते हैं तो सहज में, जैसे अर्जुन को युद्ध के मैदान में यह प्राप्त हुआ था कृष्ण भगवान से, हनुमान जी को राम भगवान से प्राप्त हुआ था। लेकिन ऐसा प्राप्त होने पर आप अंदर से जागृत हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और ये पानी वाला भाग जो है ना वो धीमे धीमे सूखता जाता है। और पूरा सूखने पर आपको पूरा अलगपन का अनुभव होता है। और ये अलगपन का अनुभव मनुष्य जीवन में जो श्री फल प्राप्त करना है वो आपने प्राप्त कर लिया।
ये बात है। और अगर ये प्राप्त नहीं होता है तो उसको वो तोड़ के अहंकार का प्रसाद हो जाता है। अहंकार का प्रसाद नहीं होता है, वो अंदर के मलाई का प्रसाद कर लेते हैं ना, गुड़ के साथ खाते हैं, शक्कर के साथ खाते हैं, ऐसे ही खाते हैं, लेकिन उसका प्रसाद हो जाता है, उसको तोड़ा जाता है और उसका प्रसाद हो जाता है। और अगर हम कौन है ये पता हो चल जाता है तो फिर वो अंदर से ही सूख जाता है, अलग हो जाता है, और जब संयोग यानी उसके आयुष्य क्रम से वो टूटता है तब वो अंदर का पूरा जो है मुक्त हो जाता है। अहंकार सिद्ध भगवान हमने बताया न, नमो सिद्धाणम, सिद्ध भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूँ, वो हो जाता है। ये यात्रा बहुत टूकी है, ज्ञानी मिल जाते हैं तो टूकी है, वरना वो यात्रा खत्म ही नहीं होती, बहुत लंबी चौड़ी है ये बात। अब आप बताइए, कोई प्रश्न है तो? बोलो बेटे। जो प्रोसेस है ज्ञान की जो हम लोग बताते हैं वो कब सीखने वाले हैं? मतलब एक मिनट, क्या बताया? हम लोग जो सीखने वाले हैं ज्ञान के बारे में जो चीज़ें जानने वाले हैं वो हमें पहले इन्फॉर्मेशन दी जाएगी चीज़ों की कि ऐसे ऐसे होता है, तो कैसा होगा मुझे समझ नहीं। ऐसा है ना, देखो मैंने तय किया कि मुझे इंजीनियर होना है तो वो प्रक्रिया हो जाती है ना, उसके संयोग मिलते हैं, उसके मार्गदर्शक मिलते हैं और एडमिशन मिलता है, इंजीनियर हो जाते हैं। उसी तरह से वो आगे की प्रक्रिया हमारे निश्चय पर आधारित है। समझे? आपको कुछ करना नहीं है, आपका निश्चय ही आपको उस मुकाम तक ले जाता है। यानी आपका निर्णय कि मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है। वैसे हमारे भाई साहब है, वो छोटे थे, 5-6 साल के थे, तब से बता रहे थे मुझे डॉक्टर होना है, डॉक्टर होना है। लेकिन संयोग उनका ऐसा बना कि वो 12वीं क्लास और इंटर का जो पहले वो था ना, पहले का जो सिस्टम था पढ़ाई का, वो दोनों इकट्ठे हो गए और वो बैच में थे। तो उनको मेडिसिन में नहीं मिला, कॉलेज में नहीं मिला। वो 6 महीना इंजीनियरिंग किया। 6 महीने के बाद उनको कॉल आया मेडिकल कॉलेज से कि आप आ सकते हैं। तो बाद में उन्होंने मेडिसिन की, अभी कार्डियोलॉजी से प्रैक्टिस करते हैं मुंबई में। है कि संयोग आपको शायद ऐसा ले जाए, लेकिन आपको वहाँ जाना है ना, थोड़ा वहाँ घूम करके भी आप जाएंगे वहाँ। तो इसमें मैं अपनी क्या, जैसे सुबह बताया गया था कि आप वो इंटेंशन रखो, तो बस मैं वही कर सकता हूँ इस वक्त, ताकि मुझे वो। हाँ, और ये जो मंत्र वगैरह है ना, ये प्रार्थनाएं आप करेंगे, कल सुबह में वो प्रार्थनाएं होगी, तो आप उसमें सुबह में 6 बजे वहाँ पर आ जाइएगा, वो वही हॉल में जहाँ पर हम बैठे थे। वो प्रार्थना से हमारी भूमिका तैयार होती है, तो वो भूमिका से फिर जो ज्ञान मिलने की प्रक्रिया है वो बड़ी आसान हो जाती है, अपने आप वो संयोग मिल जाता है। मूल बात क्या है कि ये समय का हमारा जीवन जो है ना, वो कैसा है, हम लोगों के जीवन में बाधा पीड़ाएं डालते रहते हैं। हमें पता चलता है कि वो ये आगे जा रहे हैं तो उनको पैर पकड़ लो, या उनके जीवन में ऐसा कुछ है, वो ऐसा कुछ बाधा पीड़ा डाल दो, आप चल नहीं पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, आपको तकलीफ होगी, क्योंकि वो मैं आपको देख नहीं पाता हूँ, आपकी प्रगति देख नहीं पाता। ये जाने अनजाने में होता ही रहता है, व्यवहार में तो है, लेकिन मोक्ष मुक्ति के मार्ग में भी हम जानते नहीं। हम साधु महाराजों के बारे में, जो संतों के बारे में कुछ सुनते हैं कि उन्होंने वैसा किया, उन्होंने वैसा किया, यह सभी प्रकार के हैं,
लेकिन हम क्या ऐसा तय कर लेते हैं, अरे सभी संत ऐसे ही है, सब आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, कोई सही होते नहीं। जांच किए बगैर एक दो ने ऐसा किया उसका मतलब कि सभी लोग ऐसे हैं, ये तारण या ऐसा कहना सही नहीं है ना। लेकिन अनजाने में इसे विराधना कहते हैं। आराधना करना तो हम समझते हैं, लेकिन जाने बगैर हम ऐसा विपरीत जो बोलते हैं और लोगों को फैलाते हैं और ऐसा मानते हैं, तो उससे हमारे जीवन में ही विराधना का दोष लगता है। और विराधना का दोष क्या करता है कि ऐसे पुरुष होते हैं तो वो हम उनको मिल नहीं पाते, हमारा योग नहीं बनता उनके साथ। वरना ऐसे लोग हैं, मैं मेरी खुद की बात बताऊं, दादा भगवान हमारे, वो हम फ्लैट में रहते थे मुंबई में, सामने का घर यानी 10 फुट दूरी पर ही है। वहाँ दादा भगवान 87 से आते थे, 77 मैं मिला 82 में, जब वो चौथी बार आए तो बोले 3 बार क्यों मैं नहीं मिल पाया। वे जब वो तो आते ही थे, सामने ही आते थे, लेकिन मेरी विराधना मुझे दूर ले जाती थी उनसे, और जब वो चले जाते थे तो मैं वापस आ जाता। समझ में आया? ऐसा यूनिवर्सिटी कॉलेज सब कोई है, लेकिन मुझे क्यों एडमिशन नहीं मिलता है, मुझे क्यों इतने गुण नहीं आए, मार्क्स नहीं आए कि मुझे एडमिशन मिले। समझ में आया? ऐसा है। तो ऐसी ये प्रार्थना करने से हमारी विराधना का दोष मिटता है। हमने जो लोगों के जीवन में बाधा पीड़ाएँ डाली हैं वो विघ्न दूर होते हैं। ये जो त्रिमंत्र बताया ना हमने शुरुआत में बोले वो बात, एक किताब है वैसे यहाँ नहीं है, लेकिन आपको वहाँ से मिल जाएगी, वो अब देखते हैं आपको मिल जाएगी। नहीं तो वहाँ से आप बात करना, कोई भी आपका पुत्र हो बोले विधि की किताब है, आप नए मुमुक्षु है, समझ में आया तो आपको दे देंगे। वहाँ लाइब्रेरी है मेन ऑफिस में। ऐसा है। तो ये तय करने से क्या होता है, जिसे हम गूगल में डालते हैं ना, आप कहाँ से आए? उज्जैन से। अच्छा, तो समझो आप बाय रोड जा रहे हैं तो उज्जैन का वो डालेंगे और फिर वो जीपीएस आपको मार्गदर्शन करता रहेगा। उसी तरह से आपने अपने लिए तय कर दिया कि मुझे ये ज्ञान पाना है, तो तब से सभी आपको आपका आगे का मार्गदर्शन होता जाएगा। आप काम के या पढ़ाई के कारण से आप कुछ करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन ये अंदर से चलता रहेगा। और जैसे ये कुछ होगा कहीं पर है तो आपको कहीं ना कहीं से जानकारी आ जाएगी, क्योंकि आपको फ़ोन लिया होगा या आपने फ़ोन दिया होगा कि जब ऐसा होता है तो आप मुझे बुला लो। पता नहीं ये समय में ये आप सभी दिन रुकने वाले हैं। शायद एक प्रयोग होगा, एक गुजराती में भी होगा और शायद हिंदी में भी होगा, हमें पता नहीं है, लेकिन उसकी शक्यता पूरी है, उसकी शक्यता पूरी है। तो अच्छा है। लेकिन आप लोग तो जा रहे हैं ना, कब जा रहे हैं? कल कब जाओगे? वो भी मम्मी को पता है। अच्छा, वो बस में ही शायद जाएंगे। अच्छा, तो फिर कभी हम वहाँ आते रहते वहाँ हो जाएगा। तब आप नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब तक ये जो प्रार्थनाएं वगैरह ना आप करते रहेंगे तो आपकी जीवन व्यवहार में भी सुविधाएं रहेगी, बाधा पीड़ाएं दूर होगी, आपका जीवन आसान होगा। ऐसा है। समझ में आया ये बात? अब यहाँ पर ही हो तो ये होने ही वाला है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक बात बता दो ये सब समझने के लिए। एक बार ऐसा हुआ, दादा भगवान के पास ऐसे कोई आए थे, तो दादा भगवान ने देखा कि उनकी बहुत जिज्ञासा थी, जानना है, समझना है, ज्ञान पाना है। तो दादा ने कहा ठीक है, कल 5 बजे रखते हैं। अभी वे आ गए 4 बजे से। 5 बजे जब वो प्रोग्राम, और उनके कारण वो अकेले ही थे, तो बोले ये प्रयोग हो ही रहा है तो दूसरे 5-25 लोग जो जिनको इच्छा है वो बुला लो। वो लोग सब आ गए, 30-35 लोग हो गए। अभी 4:45 बजे उनका घर से फ़ोन आया, पापा यहाँ ये परिस्थिति हुई है, आप तुरंत चले आओ। समझ में आया? उनके लिए ये प्रोग्राम रखा गया
उनके कारण दूसरे 34 लोग को समाविष्ट किया और उनको जाना पड़ा। विघन पड़ गया ना बीच में। हाँ, उनको जाना पड़ा, वो चले गए 5:45 बजे। विघन पड़ जाता है किसी काम में। हाँ, लेकिन ऐसा करने से कोई विघ्न आते नहीं है। हाँ, इसीलिए ये बताया जाता है कि आप ये प्रार्थना वगैरह करते रहो, समझे? ऐसा बोलिए। 6:30 बजे तक। हमारे साथ भी यही होता है, हम बहुत कुछ अच्छा सोचते हैं, अच्छा करने की सोचते हैं, लेकिन किसी न किसी काम में कोई ना कोई बाधा आ ही जाती है। ये समय उसी का है। अपन सोचते हैं अपन किसी से फालतू बात नहीं करें, फालतू लड़ाई नहीं करें, किसी के कोई करता है ऐसे कर लो, अपन अपनी शांति भंग मत करो, शांति रखो, लेकिन अपन नहीं करेंगे, वो आके अपनी शांति भंग करने के आता है। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए ये बात क्या है कि ये समय हम सब इतनी गलतियां करके आए हैं, जिसके कारण आप नहीं पूर्व करते। जन्म का कर्म आता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। और उसके कारण हमें कठिनाइयाँ आती है, परेशानियाँ आती है, बाधा पीड़ाएँ आती है, विघ्न आते हैं। लेकिन ऐसा मंत्र बोलने से इसका उपाय भी हो जाता है। सभी, जैसे बुखार आया तो उसका उपाय है, उसी तरह से सभी चीज़ों का उपाय होता है। लेकिन हमें उपाय कब तक नहीं मिलता? जब तक हमारा भुगतान है तो उपाय नहीं मिलता। तो भुगतान खत्म होता है, उपाय मिल जाता है, काम खत्म। लेकिन अपन मान लो किसी धर्म के प्रति टाइम पे या मतलब निश्चय कर लेते हैं कि ये काम अपन करेंगे डेली, उसमें भी विघ्न आता है। वही उसका मतलब क्या है? हमारी इच्छा अनुसार ऐसा समय आके झपकता है कि वो काम उस दिन कर नहीं पाते। अपन सोचते हर डेली करेंगे तो महीने 2 महीने अपन कंटिन्यू चलेंगे एक साथ, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आके ऐसी अड़चन आएगी तो उसमें बाधा पड़ेगी सही। और वो टाइम क्रॉस हो जाए। सही बात। इसीलिए ये समय ऐसा है कि कहीं ना कहीं इस तरह से गलतियां करके आए हैं, इसीलिए वो बाधा पीड़ाएं हमारे जीवन में आती रहती है। लेकिन ऐसे मंत्र का आराधन करने से वो बाधा पीड़ाएं टल जाती है। बोलते ना, निर्विघ्न काम पूरा हो जाता है। ऐसा ही नहीं होता है, एक काम लेकिन पूरा, वो लक्ष्य तो पूरा नहीं होता है ना। इसीलिए ये मंत्र के लिए बताया ना। हम क्या करते हैं, बोला अंतराय अपन कर्म, सोचते हैं अंतराय कर्म की पूजा पढ़ाए, 5 माला या 5 नाम सुबह लेंगे, 5 शाम को लेंगे, महीने 2 महीने चलेगा बराबर। कोई ना कोई ऐसा काम आके पड़ेगा तो उसमें विघ्न आ जाएगा, उस समय कर नहीं पाएंगे। बात सही है, और वो कर नहीं पाएंगे और आपका काम भी बिगड़ेगा। ये तो कर्म का धक्का ऐसा होता है भारी, कि आपको तभी वो दवाई लेने नहीं देगा और आपका काम बिगड़ेगा। लेकिन वहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म नहीं होती है, वहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। कि अभी हमें पता चला कि कहाँ गलती है हमारी, उसको समझ के उसको धीमे धीमे सुधारती जाएगी। तो धीमे धीमे इस तरह से मंत्र वगैरह, प्रार्थना वगैरह ये बड़ी अच्छी है, वो करेंगे तो आपको उसका लाभ मिलता जाएगा। क्या है, वो हिंदी में थोड़ा हमारा वो नहीं होता है, इसीलिए एकदम आता नहीं है वो ढंग से। फिर दादा भगवान ने 9 कलमें दी है, 9 कलमें दी है। तो हम पहले तो ये मंत्र तो बुला दिया, अब ये है कुछ पंक्तियाँ जो, कुछ नमस्कार विधि में दिए गए हैं वो हम बोलेंगे। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, वर्तमान में महाविदय क्षेत्र में विचरते तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। नमस्कार करता हूँ। अभी ये सिमंदर स्वामी प्रभु को हम नमस्कार करते हैं। सिमंदर स्वामी प्रभु जैसे यहाँ महावीर भगवान थे वैसे महाविदय क्षेत्र में है, लेकिन दादा भगवान के अनुसंधान से हमारा अनुसंधान हो जाता है और हमें ये लाभ मिलता है। मतलब ये सिमंदर स्वामी 24 भगवान के अलग हैं।
20 विहरमान तीर्थंकर भगवान में से एक है। हम्म? 20 विहरमान तीर्थंकर भगवान होते हैं ना, हाँ। वो कायमी तौर पर होते हैं 20 सारे 15 क्षेत्र में। समझ में नहीं आया। ठीक है, आपको जो जानते नहीं है इसीलिए 24 तीर्थंकर भगवान का नियम यहाँ भरत क्षेत्र का है, हाँ। लेकिन सारे ब्रह्मांड में 20 विहरमान तीर्थंकर होते ही है। यानी जब यहाँ एक भी तीर्थंकर, अभी यहाँ पर तीर्थंकर भगवान नहीं है, ठीक है, वैसे ऐरावत क्षेत्र में भी नहीं है, 5 भरत क्षेत्र में नहीं है, 5 ऐरावत क्षेत्र में नहीं है, लेकिन 5 महाविद्य क्षेत्र में, सभी महाविद्य क्षेत्र में 4 तीर्थंकर भगवान है। तो 4 गुना 5 20 विहरमान तीर्थंकर भगवान है। समझ में आया? विहरमान मतलब जो मोक्ष में चल गए वापस है, मेरे को समझ में नहीं आया। विहरमान का मतलब जो हाजिर है, हाजिर है। अच्छा सर। ठीक है, अच्छा। हाजिर है, लेकिन यहाँ नहीं है, अलग क्षेत्र में है। लेकिन दादा भगवान को अनुसंधान होने के कारण, अनुसंधान से हमारा काम जैसे हाजिर है ऐसा होता है। ख्याल में है? ऐसा है। तो इस तरह से हम नमस्कार करते हैं साक्षी में, प्रत्येक दादा भगवान की साक्षी में हम शिवेंद्र स्वामी प्रभु को नमस्कार करते हैं। हमारा नमस्कार पहुंचता है ये नमस्कार वहाँ पे और हमारा काम होता है, जैसे यहाँ पर हाजिर हो ऐसा काम होता है। आगे बढ़ते हैं, पूरा नहीं लेते हम, कुछ कुछ ही लेते हैं, फिर आपको वो किताब में से पूरा। नहीं, मैंने पढ़ा है, ये रोज डेली पढ़ती थी। हाँ, लेकिन आप मैंने पढ़ते क्या कहा अभी आपको? पढ़ना है ना। मैं कोई भी काम करती हूँ उसमें विघ्न आए बिना नहीं रहता है। हाँ, लेकिन वो अभी पूरा नहीं, हर रोज पढ़ते हैं, अधूरा हो गया ना वो तो। हर रोज पढ़ते हैं। हर रोज पढ़ती थी, अब नहीं पढ़ रही। अभी विघ्न आ जाता है, कोई ना कोई काम ऐसा आ जाता है कि उसमें छूट जाता है। हाँ, तो यही तो है, इसीलिए यही तो परेशानी है। इसीलिए स्नान तो रोज करते हैं ना, स्नान तो रोज करते हैं ना, खाना तो रोज खाते हैं ना, हाँ, बस। रोज सोते तो है ही ना, हाँ, ये क्यों नहीं करते? बस इसमें विघ्न पड़ता है, मैं करता हूँ डेली। और इसी में विघ्न पड़ता है। ऐसा विघ्न क्यों? नहीं है, ऐसा ऐसा क्यों? है ना, स्नान करने का तय किया है, खाना खाने का तय किया है, सोने का तय किया है, कपड़ा धोने का तय किया है। तय किया, लेकिन वो भी टाइम पे नहीं होता है ना। वो ठीक है, सुबह का शाम, शाम वो का सुबह। ठीक है, लेकिन होता तो है ना। होता तो है। 15 दिन में एक बार स्नान करते हो? कैसे? नहीं, वो कैसे? ख्याल में आया? ये बात तो सही है। आपकी गलती ऐसा नहीं है, गलती है। नहीं, जिसका निश्चय होता है वो कार्य होता है, इसका निश्चय ऐसा हुआ नहीं है, तो अद्भुत निश्चय में काम होता है, नहीं होता है, ऐसा होता है। नहीं तो फिर वो टाइम के अलावा करो। कभी नहीं कर सकते। जैसे खाना अपन ने 9 बजे नहीं खा पाए, तो कभी 2 बजे मिल गया, कभी 3 बजे हाँ। मिल गया, कभी 1:30 बजे तो मिल ये गया। इसका भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसे करो फिर उससे को। हाँ, उसको किसने कहा कि 6 बजे ही करने लेकिन का वो है? मन विचलित हो जाता है ना कि आज अपन ने सुबह पाठ नहीं किया, तो अब जाने दो बाबा, अभी तो आज अब क्या हाँ, करें? तो ऐसे भूख दिमाग- नहीं, नहीं खाना, मतलब विचलित हो गया ना नहीं, वो। नहीं, 12 बजे खाना नहीं मिला, अभी जाने दो, खाने का ही नहीं है। हाँ, हाँ, बस वो तो 2 बजे भी खा लेते हैं, 4 बजे भी खा लेते हैं, रात को 10 बजे भी खा लेते हैं, कभी भी इसको खा मतलब लेते हैं। कभी भी कर लो फिर। ये बात आपका कहना ही है। ये बात ठीक। करना जरूरी है। हाँ। तो ये करेंगे ना तो उसका फल मिलेगा, परिणाम। भरत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में भरत क्षेत्र में हाल विचरते सर्व सर्वज्ञ श्री दादा भगवान को भगवान को निश्चय से निश्चय से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। दादा भगवान को नमस्कार किया। दादा भगवान के दादा भगवान के भावी तीर्थंकर साहिबों को भावी तीर्थंकर साहिबों को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। दादा भगवान के दादा भगवान के सर्व कल्याण मूर्ति सर्व कल्याण समकितधारी महात्माओं को संकीर्तधारी महात्माओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के समस्त ब्रह्मांड के जीव मात्र के रियल स्वरूप को जीव मात्र के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। रियल स्वरूप ही भगवत स्वरूप है, रियल स्वरूप ही भगवत स्वरूप है। अतः अतः सारे जगत को सारे जगत को भगवत स्वरूप में दर्शन करता हूँ। भगवत स्वरूप में दर्शन करता हूँ। रियल स्वरूप ही शुद्धात्मा स्वरूप है, रियल स्वरूप ही शुद्धात्मा स्वरूप है।
अतः सारे जगत को अतः सारे जगत को शुद्धात्मा स्वरूप में दर्शन करता हूँ। शुद्धात्मा स्वरूप में दर्शन करता हूँ। रियल स्वरूप ही तत्व स्वरूप है। ये स्वरूप ही तत्व स्वरूप है। अतः सारे जगत को सारे जगत को तत्व ज्ञान के रूप में तत्व ज्ञान के रूप में दर्शन करता हूँ। दर्शन करता हूँ। ये से नमस्कार करने से सारे विश्व के जीव मात्र के अंदर विराजमान भगवान को हम नमस्कार करते हैं। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, मेरे द्वारा मेरे द्वारा किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को किसी भी देहधारी किसी देहधारी जीवात्मा के अहम को जीवात्मा के अहम को किंचित मात्र भी ठेस ना पहुँचे, ठेस ना पहुंचे, ना पहुँचाई जाए ना पहुंचाई जाए एवं ठेस पहुँचाने का एवं ठेस पहुंचाने का अनुमोदन ना हो, अनुमोदन ना हो, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। मेरे द्वारा मेरे द्वारा किसी भी देहधारी जीवात्मा के किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को किंचित मात्र भी अहम को किंचित मात्र भी ठेस ना पहुँचे, ठेस ना पहुंचे, ऐसी स्यादवाद वाणी, ऐसी वाणी, स्यादवाद वर्तन वर्तन एवं स्यादवाद मनन करने की मनन करने की परम शक्ति आप मुझे दे। परम शक्ति आप मुझे दे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, किसी भी धर्म के प्रमाण को किसी भी धर्म के प्रमाण को किंचित मात्र भी ठेस ना पहुँचे, किंचित मात्र भी ठेस ना पहुंचे, ठेस ना पहुँचाई जाए, ना पहुंचाई जाए, ना ठेस पहुँचाने का ना ठेस पहुंचाने का अनुमोदन हो, अनुमोदन हो। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। किसी भी धर्म के प्रमाण को किसी भी धर्म के प्रमाण को किंचित मात्र भी ठेस ना पहुँचाई जाए, ना पहुंचाई जाए, ऐसी स्यादवाद वाणी, ऐसे स्यादवाद वाणी, स्यादवाद वर्तन एवं स्यादवाद मनन करने की स्यादवाद मनन करने की परम शक्ति आप मुझे दे। परम शक्ति आप मुझे दे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, किसी भी देहधारी उपदेशक, किसी भी देहधारी उपदेशक, साधु साध्वी आचार्य का साधु साध्वी आचार्य का अवर्णवाद, अवर्णवाद, अपराध, अविनय अपराध अभिनय न करने की परम शक्ति न करने की परम शक्ति आप मुझे दे। आप मुझे दे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति किंचित मात्र भी अभाव तिरस्कार किंचित मात्र भी अभाव तिरस्कार ना हो, ना हो, ना किसी के द्वारा करवाया जाए, ना किसी के द्वारा करवाया जाए, ना किसी के प्रति ना किसी के प्रति मेरा अनुमोदन ना हो, अनुमोदन ना हो। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति किसी भी जीवात्मा के प्रति कठोर भाषा कठोर भाषा या तंतयुक्त भाषा या संस्कृत भाषा ना बोली जाए, ना बोली जाए, ना बुलवाई जाए, ना बुलवाई जाए, ना बोलने की ना बोलने की इस तरह अनुमोदन दिया जाए, अनुमोदन दिया जाए। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। यदि कोई तंतयुक्त भाषा बोले यदि कोई तंत्रुयुक्त भाषा बोले तो मुझे तो मुझे मृदु रुजु भाषा बोलने की मधुर भाषा बोलने की परम शक्ति आप मुझे दे। परम शक्ति आप मुझे दे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या नपुंसक हो, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो नपुंसक हो, किसी भी लिंगधारी के प्रति किसी भी लिंगधारी के प्रति किंचित मात्र भी किंचित मात्र भी विषय विकार संबंधी दोष, विषय विकास संबंधी दोष, इच्छाएं, चेष्टाएं इच्छाएं, चेष्टाएं या विचार विषयक दोष या विचार विषय मुझसे कभी भी ना हो, मुझसे कभी ना हो। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। मुझे निरंतर निर्विकार रहने की मुझे निरंतर जीवित रहने की परम शक्ति आप मुझे दे। परम शक्ति आप मुझे दे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, किसी भी रस में किसी भी रस में लुप्त भाव ना हो, विकृत भाव ना हो। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे।
मेरे द्वारा मेरे द्वारा समरस युक्त भोजन लिया जाए, तो भोजन लिया जाए। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। ऐसी परम शक्ति आप हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति, किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति, चाहे वे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, जीवित हो या मृत्यु प्राप्त हो, जीवित हो या मृत्यु प्राप्त हो, किसी के भी प्रति किसी के भी प्रति किंचित मात्र भी अवर्णवाद, जिस मात्र या वर्णवाद, अपराध अपराध या अविनय अविनय ना हो, न हो, किसी से करवाया जाए, न करवाया जाए, ना किसी कर्ता के ऐसा न किसी कर्ता के ऐसा अनुमोदन दिया जाए, अनुमोदन दिया जाए। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, मुझे जगत कल्याण करने का मुझे जगत कल्याण करने का निमित्त बनने की निमित्त बनने की परम शक्ति आप मुझे दे। परम शक्ति आप मुझे दे। ऐसी 9 कर्मों की भावना करने से हमारा व्यवहार आदर्श बनेगा। ये आदर्श व्यवहार नहीं है। आदर्श व्यवहार का मतलब है हमारे व्यवहार से किसी को भी दुख ना होना चाहिए, लेकिन हम बोलते हैं, हम करते हैं और जो सोचते हैं किसी न किसी को दुख पहुंचता ही रहता है। अब आप बोलिए कि यहाँ से किसी को दुख जाता है और हम अपेक्षा रखें कि हमें सुख मिले, कैसे संभव है? तो ये प्रार्थना करने से धीमे धीमे हमारा व्यवहार आदर्श होता जाएगा और अपने आप हमारा मार्ग खुला होता जाएगा। ठीक है, 2 मिनट हम बुला लेते हैं। दादा भगवान असीम जी दिखा दो। अभी ये दादा भगवान जो आए हैं और गए, AM पटेल जिनके अंदर दादा भगवान प्रकट हुए, भगवान अजर अमर होते हैं और सभी भगवान का नाम कर्म होता है, उसे यश नाम कर्म बोलते हैं। दादा भगवान का यश नाम कर्म समस्त अर्ध चक्र, आगे का अर्ध चक्र में पूरा चलने वाला है। इसीलिए दादा भगवान के इस तरह से कीर्तन भक्ति करने से वो हमारी भीतर भगवान को पहुंचती है और भीतर के भगवान प्रकट होते जाते हैं। और वह कीर्तन भक्ति आप आपकी किसी भी समस्या के लिए प्रार्थना स्वरूप बोल सकते हैं। प्रार्थना में रख के आप बोल सकते हैं कि इससे यह विघ्न दूर होगा। ठीक है, मैं बुलाता हूँ, आप पीछे पीछे बोलिएगा। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये आप बोलेंगे, वो किताब आपको मिल जाएगी और ये करिएगा, बहुत अच्छा है। हम भी करते रहते हैं। किस नाम से सर? क्या बताएं? किताब का वो क्या- किताब वो आपको वहाँ मिल जाएगी। सत्य क्या बोल साधन। रहे हैं? वो विधि की किताब सत साधन पंचामृत बोलते हैं। सत्य